नमस्ते, मैं अभिषेक और मैं इस समय मौजूद हूँ शाही कटरा के मैदान में, जहाँ पर यहाँ की ऐतिहासिक भरत मिलाप के आयोजन की तैयारियाँ चल रही हैं। मऊ का भरत मिलाप कोई सामान्य रामलीला नहीं है। यहाँ पर जो शाही मस्जिद है, शाही मस्जिद से ही पूरा जुड़ा भरत मिलाप का आयोजन होता है। राम का जब विमान आता है, शाही मस्जिद से स्पर्श करते हुए मस्जिद के चौखट को स्पर्श करने के बाद ही पूरे भरत मिलाप के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तो आप देखेंगे तो फिलहाल भरत मिलाप के कार्यक्रम के आयोजन के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। पूरी रात यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और अल सुबह जैसे ही इस मस्जिद से अजान की आवाज़ आएगी, उसी दरमियान भरत मिलाप का आयोजन होगा। जो राम हैं भरत भैया से मिलेंगे। तो पूरे भरत मिलाप के आयोजन को लेकर के सुरक्षा के जहां खासा इंतजामात रहेंगे, क्योंकि कुछ ही पल में यहाँ पर देखेंगे तो पूरी तरीके से फोर्स की तैनाती हो जाएगी। उसमें अर्धसैनिक बल के जवान, पीएससी और स्थानीय पुलिस मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही दर्जन भर पुलिस के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे। देखिए, मैं कह रहा था ना कि अभी पुलिसकर्मियों का आना अभी से शुरू हो गया है। लगातार पुलिसकर्मी यहाँ पर आएंगे और जब भरत मिलाप का आयोजन होगा तो यहाँ पर लोगों की संख्या, जो दर्शक हैं, देखने वालों की संख्या से अधिक पुलिस कर्मियों की संख्या मौजूद रहेगी। तो पूरे भरत मिलाप के आयोजन की यहाँ पर तैयारियाँ जोरों पर चल रही हैं। भरत मिलाप का आयोजन में क्या क्या कुछ होता है वो दिखाएंगे आपको। मैं पिछले वर्ष का वीडियो साइड में चल रहा है, वो आप लोग देख रहे हैं कि कैसे पिछले वर्ष या अन्य वर्ष यहाँ पर भरत मिलाप का आयोजन होता है। तो जैसा वीडियो में आपको दिख रहा है भरत मिलाप का आयोजन, उसी तरह आज रात्रि में पूरा कार्यक्रम होगा और सुबह ही जैसे ही इस मस्जिद से अजान की गूंज आएगी, इधर हर हर महादेव के जयकारे होंगे, जय श्री राम के जयकारे होंगे और भगवान राम अपने भाई भरत से मिलेंगे। तो पूरी जो प्रक्रिया होगी आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे यहाँ पर क्या आयोजन होता है। आप देखेंगे तो अभी लाइटिंग और तमाम चीज़ें, बल्ली गाड़ना, तमाम चीज़ें यहाँ पर शुरू हो गई हैं। लेकिन आपको दिखाऊंगा कि मऊ की रामलीला क्यों इतना चर्चे में रहती है और जो इसका भरत मिलाप का आयोजन क्यों खासा चर्चे में रहता है। इधर आपको पूरा दिखाऊंगा कि किस तरह से जो यह शाही मस्जिद है, शाही मस्जिद से जुड़ा पूरा भरत मिलाप का आयोजन अक्सर चर्चे में रहता है। आपको इधर दिखाता हूं कि जो ये रास्ता है, इधर जो शीतला मंदिर है, उधर ही से जो भगवान राम का रथ आएगा, क्योंकि जो रामलीला का मंचन होता है मऊ में, ये कई कई स्थानों पर होता है। तो जो कल की रामलीला में जब रावण का दहन हुआ तो शीतला मंदिर से आगे दसई पोखरा पर रावण का दहन हुआ, यानी कि जब उधर से रावण के दहन के बाद जो राम का विमान है अयोध्या में आएगा तो इसी रास्ते से जो भगवान राम का रथ आएगा और रथ आते करके इसी रास्ते से गुजरते गुजरते वहाँ पर जा कर के भरत मिलाप का आयोजन होगा, जहाँ पर आप देखेंगे कि फिलहाल मंच तैयार किया जा रहा है। तो वहाँ पर भरत मिलाप का आयोजन होगा। लेकिन आपको इधर से दिखाता हूँ कि रास्ता क्या होता है। तो जैसे ही राम का रथ आएगा, इधर पूरा इसी रास्ते से होकर गुजरते हुए मस्जिद को स्पर्श करते हुए जो मस्जिद का चौखट यानी गेट है, वहाँ पर राम का विमान जा कर के स्पर्श करता है। तो आप उस दरमियान देखेंगे, वीडियो में देख रहे होंगे कि पूरी भारी संख्या में पुलिस की तैनाती पूरे इस मस्जिद के किनारे पर रहेगी। जो मस्जिद की दीवार यहाँ पर आपको दिख रही है, यहाँ पर 3 लेयर की सुरक्षा तैनात रहती है। यहाँ पर मस्जिद से सटा जो रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि जो अर्धसैनिक बल के जवान रहेंगे, पीएससी तैनात रहेगी, सिविल पुलिस तैनात रहेगी और उसके बाद तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो पूरे सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात रहेंगे, वर्दीधारी पूरे राइफल के साथ यहाँ पर तैनात रहते हैं। और यहीं से राम का विमान गुजरेगा और पूरी जयकारे के साथ, हर हर महादेव श्री राम के जयकारे के साथ जो विमान है यहाँ पर काफ़ी तेज़ी के साथ आता है। और आकर के आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से पूरे भरत मिलाप का आयोजन होता है। जब राम का विमान इसी मस्जिद के किनारे किनारे आएगा और पूरे फोर्स की तैनाती, इधर पूरी जनता रहेगी। इधर देखेंगे तो हजारों की संख्या में जनता मौजूद रहेगी उस दृश्य को देखने के लिए। राम की लीला में यानी कि जो भरत मिलाप के आयोजन को देखने के लिए पूरा हुजूम उमड़ा रहेगा। और यहीं पर राम का विमान आता है और यही जो शाही कटरा का मस्जिद है, यही उसी का चौखट है। और जो कभी मुग़ल काल में जहां आरा का चौखट हुआ करता था, पूरी मान्यता क्या जो यही घटना है कि जो मुग़ल काल में यहाँ की रामलीला काफ़ी प्रसिद्ध थी। जो मुग़ल परिवार यानी कि
औरंगजेब की बहन जहां आरा, यहीं जो ये शाही मस्जिद है, यहीं उनका निवास स्थान हुआ करता था। यहीं से वो पूरा मऊ का साम्राज्य देखती थी, यहीं से सत्ता का संचालन होता था। तो जो राम का विमान है आएगा यही शाही कटरा की मस्जिद से, यानी किसी शाही मस्जिद के चौखट पर यहाँ पर आकर के स्पर्श करेगा 5 बार। जैसे ही राम का विमान स्पर्श करेगा इसी चौखट से, पूरा यहाँ पर पुलिस की तैनाती रहती है, पूरा गेट बंद रहता है। तो इसको स्पर्श करने के बाद वो जा कर के वहाँ पर भरत मिलाप का आयोजन होता है। तो जो ये पल होगा, जो ये घटना घटती है, जो यहाँ पर ये जो एक परंपरा है, जो एक संस्कृति है, उसकी यहाँ पर हो जाएगा रामलीला के मंचन का। उसके बाद भरत मिलाप का आयोजन होगा। तो एक ऐसा दृश्य है जिसको देखने के लिए सभी काफ़ी आह्लादित रहते हैं। सब में एक आश्चर्य का भाव रहता है कि कैसे मस्जिद के गेट से राम का विमान स्पर्श करता है। वो देखने के लिए सभी लोग टकटकी लगाए रहते हैं, पूरी रात यहाँ पर अपना स्थान बनाए रहते हैं। जहाँ पर जनता उत्सुक रहती है, वहीं बाहरी ज़िले के आए पुलिसकर्मी भी उस पल को देखना चाहते हैं कि क्या कुछ होता है। तो ये घटना कल सुबह होगा रामलीला के मंचन में, वह देखा जाएगा पुराने समय, पुराने जो अगले यानी कि पिछले वर्ष का। तो जो यहाँ पर जो मस्जिद के गेट से स्पर्श करने की जो पुरानी परंपरा है, उसी का निर्वहन होता है। और यह परंपरा मुग़ल काल से चला आता, अंग्रेजी काल में चला और इस समय भी चल रहा है। इसको लेकर के कई बार तमाम विवाद भी सामने आए, लेकिन जो गंगा यमुनी तहजीब है अपने मऊ की, वो बनी रहती है। क्योंकि इस परंपरा की शुरुआत ही गंगा यमुनी तहजीब से हुई, जब जहाँ आरा मऊ के साम्राज्य में थी और मऊ के सत्ता का संचालन करती थी। तो पूरे शाही कटरा के मैदान में उनके द्वारा भरत मिलाप का आयोजन कराया जाता था और इसी शाही गेट पर राम का विमान आकर के इस शाही जो चौखट है वहाँ पे पूजन और तमाम चीज़ों का आयोजन होता था, ऐसा लोगों का कहना है, जो सीनियर लोग बताते हैं। तो ये पूरा आयोजन होगा और आयोजन के बाद यहाँ पर भरत मिलाप का आयोजन होगा। तो ये कुछ देखा जाएगा। अभी से यहाँ पर पुलिसकर्मियों का आना शुरू हो गया है। कुछ ही देर में यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी रहेंगे, अर्धसैनिक बल के जवान रहेंगे, अधिकारी रहेंगे और पूरा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन पूरी रात चलेगा। पूरी रात कार्यक्रम के आयोजन के बाद अल सुबह भरत मिलाप का आयोजन होगा। मस्जिद से अजान आएगी और इधर हर हर महादेव और जय श्री राम का नारा गूंजेगा। तो यह देखने के लिए आप लोग कल सुबह का इंतज़ार करिएगा। फिलहाल आप लोग जुड़े रहिए अभिषेक सिंह के साथ, पत्रिका उत्तर प्रदेश पर।